So hello बच्चों, how are you all? Hope you all are doing well. So आज हम पढ़ेंगे सेम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम। उसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली है और आज हम एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ओके, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सेम जैसा हमने पहले अपने क्लासेस में किया हुआ है ना। तो अब तो आप सभी बता सकते हो। तो हम किस चीज़ के लिए चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? विल चेक फॉर होल नंबर्स, विल चेक फॉर नेचुरल नंबर, विल चेक फॉर इंटीजर्स एंड विल चेक फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, हमने ऑलरेडी सब कुछ सीख रखा है। ओके, और इन सभी के बारे में क्या चेक करेंगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मुझे बोलना होगा कि होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विथ रेस्पेक्ट टू डिवीजन। किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन से ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हो? आप जिस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हो उसको बताना जरूरी है कि ये नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे बोलना जरूरी है ना, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो चलो अभी फटाफट देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सब कुछ समझ ही लिया है। अब एक डिफरेंस है कि अभी तक हमने जो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा है और हमने कम्यूट वाली प्रॉपर्टी जो पढ़ी है, ठीक है, कम्यूटेटिविटी पढ़ी है, तो उसमें हम क्या करते थे? उसमें हमारे पास जिस नंबर का भी चेक करना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने होल नंबर का चेक करना है तो होल नंबर का मैंने बॉक्स ले लिया, इसके अंदर सारे होल नंबर भरे हुए हैं, है ना। और इसमें से मैं दो नंबर निकालता था, राइट, नंबर ए, एक और नंबर निकाला मैं बी, और इन दोनों के बीच में एडिशन करके देखता था, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही करते थे हम लोग, है ना। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं जो बच्चे, वो प्लेलिस्ट में जाओ और सीक्वेंस में आप देखो, आपको सब समझ में आएगा। ओके, सो हम ये करते थे। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस बॉक्स में से तीन नंबर निकालेंगे, 1, 2 एंड 3। अब बोलोगे क्यों सर, उसमें तो दो नंबर निकालते थे। भाई ये डेफिनेशन है, मतलब बताया गया कि आप, तो चलो पहले देखते हैं हम कि क्या करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है कि सर हम तीन क्यों कर रहे हैं? तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, इसको बताया गया है कि आप तीन नंबर निकालो, लेट्स से ए, बी एंड सी। तीन नंबर निकाला इसी बॉक्स में से, होल नंबर वाले बॉक्स में से। ओके, अब कौन से ऑपरेशन पे देखना चाहते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? तो पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑपरेशन से अपना, है ना। तो इसके बीच में एडिशन ऑपरेशन डाल दो। पहले क्या करता था, मैं दो नंबर लेता था ए और बी, और इसके बीच में मैं एडिशन करके देखता था, सब्सट्रैक्शन करके। अब मैंने तीन लिया है तो सबके दो तीन, मतलब तीनों के बीच में आपस में एडिशन ऑपरेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि आप कब बोलोगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? अगर मैंने ए प्लस बी प्लस सी किया है, ओके, एंड ऐसा हो कि अगर मैं ए प्लस, रुको दूसरा कलर यूज करता हूं मैं, अगर ऐसा हो कि मैं ए और बी को पहले एक साथ लूं और इसके बीच में ऑपरेशन कराऊं, ठीक है, और उसके बाद जो भी बचता है उस पर सी ऐड कर दूं, और ये बराबर है अगर ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे ब्रैकेट। ओके, नहीं समझ में आया? दोबारा से, पहले तो हम ये समझते हैं कि कहता क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि इस बॉक्स में से तीन नंबर निकालना है जी। तीन नंबर निकाल लिया मैंने, ओके, वेरी गुड। कौन कौन से नंबर? सर ए, बी, सी। ओके सर,
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि पहले दो नंबर लो, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो वो तो आप रखो बीच में, वो मैंने ऑपरेशन लगा दिया प्लस एंड प्लस। ये बोल रहा है कि पहले आप दो नंबर लो एक साथ, ठीक है, और इनको ऐड कर दो, उसके बाद सी को ऐड करो। और दूसरे केस में आप ऐसा करो कि ए को पहले रख दो और बी और सी को ऐड करो। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आप कह सकते हो कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव फॉलो करता है, मतलब ये दोनों आपस में एसोसिएट करते हैं। इसलिए मैं पहले ये ऑपरेशन, पहले इन दोनों का ऑपरेशन कर लूं या मैं इन दोनों का ऑपरेशन कर लूं, मतलब ये है इसका। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। सो व्हाट आई मीन टू से इज, फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट होल नंबर, ठीक है। अब 3 होल नंबर निकाल लो पहले तो। सर निकाल लेते हैं, 0 होल नंबर है, यस, 2 5, चलो लिख देते हैं 0 2 5। कौन से ऑपरेशन के लिए चेक करना चाहता हूं मैं? एडिशन के लिए, मैंने एडिशन डाल दिया, ओके। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि पहले तुम 0 और 2 को ऐड कर दो, कितना आता है? 2, और इसलिए मैं यहां पे डालता हूं ब्रैकेट, इस डेफिनेशन में ब्रैकेट डाला हुआ था, राइट। पहले 0 और 2 को ऐड कर दो, क्या आया? 2। अब उसके बाद 5 को ऐड करो, प्लस 5, क्या आया? 7, ओके। एंड दूसरे केस में आप ऐसा करो, फिर से वही 0 2 5, इसके बीच में मैंने एडिशन कराना है, एडिशन। अब बोल रहा है कि इसको छोड़ दो, ये बी और सी, ये देखो यहां पे ये डेफिनेशन, बी और सी को पहले ऐड करो। सो मैंने 0 लिख दिया, प्लस 2 और 5 को ऐड किया तो कितना आएगा? 7। 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। अब देखो दोनों तरफ से रिजल्ट तो सेम ही आया ना, यहां पे भी 7 है, ये भी 7 है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है, तुम बोलो सर ये तो हमेशा ऐसे होगा, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा, मतलब या एडिशन के लिए हमेशा होगा, बट अगर मैं दूसरा ऑपरेशन करता हूं तो देखेंगे हम, ठीक है, आते हैं उस बात पे। तो पहले तो ये समझ लो कि एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है। मतलब यही है कि 3 नंबर लेना है और ऑपरेशन जिस पे भी मैं, जो भी ऑपरेशन लगाना चाहता हूं वो मैंने 3 नंबर के बीच में लगा दिया जी, ओके। उसके बाद पहले 2 नंबर लूंगा और इसके बीच में जो भी ऑपरेशन है उसको मैंने कर दिया, और उसके बाद सी ऐड किया। और दूसरे केस में पहला नंबर छोड़ दिया और दूसरा और तीसरा नंबर लिया और इसके बीच में जो भी ऑपरेशन है वो लगा दिया। और अगर ये रिजल्ट सेम आता है दोनों केस में, जैसे ऐसे करने पे भी 7 आया और ये करने पे भी 7 आया, तो मैं बोलूंगा कि होल नंबर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, क्योंकि मैंने एडिशन लगाया है। क्लियर हो गया? ओके। तो सर सब्सट्रैक्शन के लिए देखें, सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं। देखो होल नंबर लेना है मुझे, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन के लिए देखना चाहते हैं? सब्सट्रैक्शन के लिए, ओके। 3 होल नंबर ले लें, कोई सा भी ले लो। 0 3 9, 0 3 माइनस 9 ले सकते हैं क्या? नहीं सर, अब आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। -9 होल नंबर है ही नहीं, मुझे उस बॉक्स में से होल नंबर लेना है। इस बॉक्स में -9 है ही नहीं, मुझे पता है। अब आप नहीं बता सकते ऐसे, तो ठीक है भाई, नहीं बता सकते, अच्छी बात है। 3 होल नंबर ले लिए, वेरी गुड। नाउ व्हाट टू डू? राइट दोस 3 होल नंबर्स, 0 3 9। कौन से ऑपरेशन के लिए देख रहे हैं बेटा हम? वी आर ट्राइंग टू सी सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। तो इसके बीच में मैं क्या लगाऊं? सब्सट्रैक्शन, दोनों के बीच में, यस यस, ठीक, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ओके, ये हो गया। और दूसरी तरफ लिख लो 0, एक और लिख लो
3 9 लिया था और मैंने बीच में लगा दिया सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। अब डेफिनेशन क्या बोलता है एसोसिएटिविटी का, कि क्या ये आपस में एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट मतलब कि वो बोल रहा है कि पहले तो तुम इन दोनों का ऑपरेशन कर लो और उसके बाद 9 सब्सट्रैक्ट करो, और दूसरे केस में इन दोनों का ऑपरेशन पहले करो और 0 सब्सट्रैक्ट करो, मतलब ब्रैकेट लगा देनी है। अब देखो जरा ऐसे करने पे क्या आता है, 0 - 3, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं ना। 0 - 3, इट इज -3 and -9. This gives me -12. What about this? ओके तो इसमें 0 मैंने पहले लिख देना है, यहाँ तो कुछ ऑपरेशन ही नहीं। -3 - 9, 3 - 9 इज -6, 3 में से 9 चला गया, ब्रैकेट है, मैं ब्रैकेट के अंदर क्या करना है वो देख रहा हूँ। तो 3 में से अगर मैं 9 को घटा दूंगा तो क्या आएगा, -6 आएगा। और 0 माइनस -6 माइनस माइनस प्लस, ये मुझे 6 दे रहा है। अरे भाई ये कैसे हो गया, यस ऐसे हो गया। यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है -12, यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 6। इसका मतलब ये एसोसिएट नहीं करता, क्या एसोसिएट नहीं करता, होल नंबर एसोसिएट नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। एसोसिएट नहीं करता मतलब अगर मैं उसके 3 नंबर्स लेता हूं होल नंबर को, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इन दोनों का ऑपरेशन कर दिया और फिर इन दोनों का अगर मैंने ऑपरेशन किया इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, नहीं हो पा रहा है ऐसा। तुम खुद देखो ना, यहाँ पे आता है -12, यहाँ पे आता है 6। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मैंने देखा होल नंबर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के हिसाब से एसोसिएट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, होल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये देख लेते हैं। कोई भी 3 होल नंबर ले लिया, ले लो सर, पहले तो साइड में लिख लो उस बॉक्स में से निकाल के। बॉक्स में से मैंने निकाला 2 5 10। सर हर बार 0 लेते हो, इस बार भी ले लो, 0 भी लेकर के देख लेंगे, या भी 0 लेना है, लो चलो 0 ले लेते हैं। 2 लिख दिया 5 लिख दिया, 0 लिख दिया, बीच में ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लीकेशन। दूसरे साइड भी लिख लिया 2 5 0, बीच में ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लीकेशन सर। ओके, अब मैंने क्या करना है, पहले मुझे 2 और 5 को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट डाल दिया ए और बी में, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया बी और सी में। इसका रिजल्ट देख लेते हैं, 2 × 5 10 × 0, फाइनली आना है 0। ओके, यहाँ पे 2 लिख लिया, इंटू 5 × 0 इज 0, 2 × 0 0, बराबर हो गया। अच्छा सर 0 के अलावा कुछ और ले लेते तो, ठीक है ले लो, पहले आप 10 ले रहे थे सर, ले लो 10 10 10। पहले 2 × 5 करेंगे, 10 10 × 10, दिस मेक्स इट 100। 2 को रख दिया ऐसा का ऐसा, 5 × 10, 5 × 10 इज 50, 50 × 2 100। अरे बराबर आ रहा है, बराबर ही आएगा बेटा, अब देख लो क्योंकि तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। इज इट ओके, या सो मैं बोलूंगा होल नंबर फॉलो associativity with respect to multiplication operation. Coming to division, होल नंबर ले लेते हैं डिवीजन, इसी एग्जांपल पे ले लो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, या यहीं पे कर लेते हैं ना यार, इसमें से ये हटा देते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं, और इनको मिटा दिया जाए, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन करना है, डिवीजन करना है सर, कर दो डिवीजन।
डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन। इस वाले केस में पहले ये दोनों लेंगे, इस वाले केस में ये दोनों लेंगे जी। 2 डिवाइडेड बाई 5 क्या आता है? 0.4। 0.4 डिवाइडेड बाई 10 ये क्या आएगा? 0.04। ये तो पता है ना आप लोगों को। 10 से डिवाइड किया तो एक यहाँ पे एक और जीरो डाल देंगे, 10 हट जाएगा। ये सब बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, पता होना चाहिए। ओके, नाउ what happens here? 2 divided by 5 divided by 10, what is the answer? 0.5. okay, and 2 divided by 0.5, it gives me 4. How? 2 divided by 0.5, पॉइंट हटाया, 0 डाला, 5 4 जा 20, 4। यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 0.04। नहीं सर, दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, पता है ना, नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू डाल दिया और नॉट कर दिया, बोला नहीं। तो विथ रेस्पेक्ट टू डिवीजन, विथ रेस्पेक्ट टू डिवीजन होल नंबर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो आओ, हमने होल नंबर अभी अच्छे तरीके से देख लिया और हमने ये समझ लिया कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और कैसे चेक करते हैं। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज। लेट अस राइट अ समरी हियर। होल नंबर के हमने क्या देखा बेटा? होल नंबर with respect to addition, with respect to subtraction, with respect to multiplication, with respect to division। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को एडिशन के रेस्पेक्ट में फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन में हमने देखा नहीं, मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा हाँ, डिवीजन में हमने देखा नहीं। और ये मैंने लिख लिया समरी तुम लोगों के लिए। ये मैं बताऊंगा कि ये मैंने समरी क्यों लिखा है बाद में। चलो अभी बता देता हूँ। मैंने ये समरी इसलिए लिखा है कि इसके बाद हम नेचुरल नंबर करेंगे, इंटीजर्स करेंगे एंड रैशनल नंबर करेंगे। ठीक है, और ये तीनों केस में तुम देखोगे कि ये रिजल्ट सेम ही है। मतलब होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, रुको इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, इंटीजर्स भी और रैशनल नंबर भी एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिविटी को नहीं फॉलो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी को नहीं फॉलो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो आप लोगों का होमवर्क, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स खुद करना, और एक हम ले लेते हैं रैशनल नंबर। ठीक, या तुम कहो तो इंटीजर्स ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, एनीथिंग। सो लेट अस टेक रैशनल नंबर। दो खुद करना है आप लोगों ने। इन केस एनी स्टूडेंट हैज गॉट सम डाउट, जस्ट पुट इट इन कमेंट बॉक्स, बट आई एम वेरी श्योर कि ये तुमसे बन जाएगा अगर आप सिर्फ इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो जैसा हमने पढ़ा है। 3 नंबर मैंने नेचुरल नंबर वाले बॉक्स से उठा लिया, ओके, 3 नंबर मैंने इंटीजर वाले बॉक्स से उठा लिया, और बस ऑपरेशन करके देखो। ठीक है, चलो एक और रैशनल नंबर कर लेते हैं टू बूस्ट योर मोटिवेशन। तो अब मैं बॉक्स कौन सा लूंगा सर? बॉक्स लेंगे रैशनल नंबर का। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है सर? पता ही नहीं है, पता नहीं है? गो टू प्लेलिस्ट, गो टू माय वीडियोस, यू विल फाइंड एवरीथिंग। जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट के हिसाब से देखा है वो तो अब यूं देख करके बता देंगे कि रैशनल नंबर है कि नहीं। -3.2 सर रैशनल नंबर है, देख के बता सकता हूँ। वेरी गुड, लेट अस टेक 3 रैशनल नंबर। ओके, 0.5 ले लेता हूँ सर, 0 ले लेता हूँ,
3 ले लेता हूँ, ले लो। माइनस भी ले सकते थे ना, हाँ ले सकते थे, -0.5 ले लेता हूँ, ठीक है। -0.5 एडिशन ऑपरेशन के लिए देखना है, पहले लिख लेते हैं -0.5 0 3। कौन से ऑपरेशन के लिए देखना है सर? एडिशन। अब खुद सोचो, अब तो हम एक्सपर्ट बन चुके हैं ना, खुद सोचो इन दोनों को मैं पहले ऐड करूं और रिजल्ट आए, और दूसरे केस में मैं इन दोनों को ऐड करूं। ओके, सो इनको ऐड करूं, दोनों केस में रिजल्ट सेम आने हैं। देखो -0.5 प्लस 0, इट इज -0.5 प्लस 3। इसमें भी अगर मैं करता हूं, पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो भी आएगा -0.5 प्लस 3, बात तो वही है। तो एडिशन के लिए फॉलो करता है, गुड। व्हाट अबाउट सब्सट्रैक्शन? इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सर यहां से आप उड़ा लो, 3 नंबर लिया था, अब आपने मुझे बता दिया 3 नंबर लिख लेने हैं, और बीच में मैंने सब्सट्रैक्शन डाल देना है, और दूसरे तरफ भी मैंने 3 नंबर लिख लेना है, -0.5 0 एंड 3, और बीच में लगा देना है सर सब्सट्रैक्शन। उसके बाद पहले केस में मुझे ये दोनों नंबर लेने हैं सर, दूसरे केस में मैंने पहले ये दोनों नंबर लेने हैं। देखते हैं, -0.5 -0, what happens? -0.5 -3, and this makes माइनस 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 दोनों प्लस हो जाएंगे विथ माइनस साइन 3.5। व्हाट हैपेंस इन दिस केस? -0.5 लिख दिया, ओके, माइनस 0 माइनस 3 इज -3, -0.5, यहाँ पे माइनस और -3 बिकम्स +3, राइट, +3। तो 3 माइनस 0.5 इज 2.5। देखो यहाँ पे आंसर आया 2.5, यहाँ पे आ रहा -3.5, अलग है। मैं लिखता हूँ सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं फॉलो करता है, अभी तक तो मैच कर रहा है, देखो सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं फॉलो करता है, एडिशन के लिए करता है। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। अच्छा ये सब तो पता है ना तुम लोगों को कि माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर ये भी नहीं पता है, तब किसी बच्चे को नहीं पता है, तो उसको ये सीखने की ज़रूरत है, बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज क्लास 8 में ये पता होना ज़रूरी है। ये बहुत लोअर क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन माइनस है और -3 है, तो इसका मतलब है माइनस और माइनस +3, है ना। चलो ये सब अभी इन केस स्टिल यू फाइंड कि कुछ ऐसे बच्चे हैं या बहुत बच्चे हैं जो कि जिनको नहीं पता है, और मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ, तो ये मैं चैप्टर 1 ख़त्म करके वो एक अलग से मैं प्लेलिस्ट डालूंगा फॉर योर डाउट्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए अब तो सिंपल है सर, इसके आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ या यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ सर, रिजल्ट तो सर सेम ही आएगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, उससे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, या पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट सेम आएगा। करके देख लो। वैसे तो मैं सीधा बता देता हूँ, सिंस यहाँ पे 0 है तो रिजल्ट तो वैसे भी 0 हो जानी है। 0 की जगह पे तुमने 10 लिया होता तो भी रिजल्ट सेम आता, ठीक है। इस केस में तो 0 0 है, तो सीधा मैंने सीधा 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड है। किसी भी चीज से मैं फाइनली 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 तो होना ही है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए यस। डिवीजन के लिए देख लेते हैं। -0.5 0 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इसके बीच में मैंने ऑपरेशन लगा देनी है डिवीजन। डिवीजन और खैर यहाँ पे 0 है तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, हमने पढ़ा है ना। तो पहले मैं ये दोनों लूंगा, -0.5 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 सर, ये तो नॉट डिफाइंड आपने पढ़ाया था। ओके दैट्स फाइन। तो 0 की जगह कुछ और नंबर ले लें, है ना, कुछ और नंबर लेके चेक कर लेते हैं। -0.5
10 ले लेते हैं एंड यहाँ पे 3 ले लेते हैं, या चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में क्या ऑपरेशन लगाऊं, डिवीज़न। डिवीज़न पहले वाले केस में इन दोनों के लेंगे, ठीक है। तो -0.5 डिवाइडेड बाई 10, -0.05 कैसे, -0.5 डिवाइडेड बाई 10 था, 10 से डिवाइड होता है तो पहले एक 0 लग जाता है, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है, पता है ना। हटा दो इसको, हटा दिया। डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा, -0.025। ओके, दूसरे केस में सर इसको और इसको लेना है पहले, ठीक है। तो दूसरे केस में देख लेते हैं। दूसरे केस में -0.5 डिवाइडेड बाई, पहले 10 को डिवाइड किया 2 से, इट इज 5, एंड 0.5 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा, -0.1। कैसे, कैसे ये भी बताना पड़ता है अभी। -0.5 डिवाइडेड बाई 5, ये 0 उड़ा दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 कट गया, 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1 माइनस पहले से था, तो यहाँ पे तो आया -0.1, यहाँ पे आ रहा है -0.0025। सो डिवीजन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता है। तो देखो ले देके बात यही आ गई ना, एडिशन के लिए रैशनल नंबर हमने देखा है, रैशनल नंबर फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हाँ, डिवीजन के लिए नहीं। ऐसा ही आप नेचुरल नंबर और इंटीजर करके देखोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो सर अब इसको क्या याद रखें इस चीज़ को, नहीं, क्यों याद रखना। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि क्या नेचुरल नंबर फॉलो करता है एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो आपने सीधा 3 नेचुरल नंबर ले लिया, 1 2 3 ऐड करके देख लिया, हाँ सर करता है। जब एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर किस बात का डर, फिर क्या याद करना। मैं तो एग्जाम में यूं ही कर दूंगा। बट हाँ, अब क्या होगा कि जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे घर पे बैठ के मेरे पढ़ाने के बाद, उनको क्या है कि ये दोबारा इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में उनको याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने खुद से किया हुआ है। अब इसके 1 महीने बाद भी तुम मुझसे पूछोगे सर रैशनल नंबर क्या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मैं बोल दूंगा हाँ, क्योंकि मैंने खुद से किया, अभी मुझे याद रहेगा। बट हो सकता है 1 साल बाद पूछो तो मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 नंबर ले लूंगा। रैशनल नंबर आपने पूछा है तो मैं 1 ले लिया, 0.5 ले लिया, 3 ले लिया, और मैं करके देख लूंगा आपस में मल्टीप्लाई, हाँ करता है। इन दोनों को पहले कर दूं या इन दोनों को पहले कर दूं, बात बराबर है। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, ठीक है। सो चलो दैट लेट्स स्टॉप इट फॉर द डे, एंड देन नेक्स्ट क्लास we'll learn the next topic.